दायक फलचारी। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराज। कांधे मोज जने हो साज। शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे। बद घंट लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु। मोद्रिका मेलि मुख माहि। जल विराधिक रचना। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगमय अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथी। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पानी। ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 जग के मंगल की आरती। जग के मंगल की आरती। जो पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत। ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी। 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 श्रीमद्सूदन की आरती। श्रीमद्सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल। ये मधुर बोल भव पंथ खोल। सन्मार्ग बताने वाला है। सन्मार्ग बताने वाला
के महिमा की आरती, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री सर्वेश्वर की आरती, श्री सर्वेश्वर की आरती। श्री रंगनाथ की आरती, श्री रंगनाथ की आरती। श्री श्रीनिवास की आरती, श्री श्रीनिवास की आरती। श्री वेंकटेश की आरती, श्री वेंकटेश की आरती। श्री व्यासपीठ की आरती, श्री व्यासपीठ की आरती। श्री स्वामी जी की आरती, श्री स्वामी जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। जलेनामण्डले कृत्वा पुष्पे देवाभिनन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं चन्देन नामाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साध्य सन्ति देवाः। हरिः ओं विश्वक्सेनाय विद्महे वीत्रहस्ताय धीमहि तन्नो सेनेशः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। संसर्वात्मकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, पंडरनाथ भगवान की, हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्री श्रीधराचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कल परम पूज्य श्री गुरुदेव ने बताया कि हम जो भी व्रत उपवास रखते हैं वो हमारा भला हो इस कामना के साथ रखते हैं, लेकिन विदुर जी ऐसे भक्त थे, वो जो भी नियम उपवास व्रत रखते थे वो केवल एक ही उद्देश्य से कि ठाकुर जी प्रसन्न हो। हम प्राय देखते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत अधिक श्रम करने के बावजूद भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ लोगों को बहुत श्रम करने के पश्चात कुछ कुछ प्राप्त होता है, कुछ लोगों को थोड़े श्रम के पश्चात बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ सोचने मात्र से या बिना सोचे भी प्रभु जी की कृपा से बहुत कुछ हासिल होता है। ये वही भक्त हैं जिन पर ठाकुर जी की कृपा सदा बनी रहती है। अन्नमय कोश जिसमें हम किस तरह का भोजन कितनी जागरूकता से करते हैं, प्राणमय कोश जिसमें हम शरीर के श्रम अनुसार कितनी उचित मात्रा में प्राणवायु अपने अंदर लेते हैं, मनोमय कोश जिसमें हम सुख दुख के विचार कितनी मात्रा में हमारे मन में स्थापित करते हैं, यह तीनों कोश स्वच्छ होने के पश्चात ही विज्ञानमय कोश जिसमें ज्ञान की मात्रा है, इसके द्वारा ही हम ठाकुर जी तक पहुंच सकते हैं।
उनके दर्शन कर सकते हैं, आनंदमय कोष तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण के केवल दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट और दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं। अष्टांग नियमों का पालन कर केवल मनुष्य जीवन में ही हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, हमें यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, इसका उचित उपयोग करके हमें परमात्मा के मार्ग पर मार्गस्थ होना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान, इतना सुंदर संदेश, मुक्ति की तरफ जाने का मार्ग आदरणीय गुरुदेव ने हमें कल दिखाया। यूँ मानो कि इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ ने गत 2 दिनों में हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। इस मार्ग पर हमें मार्गस्थ करने वाले स्वामी जी के चरणों में पुनश्च कोटि कोटि प्रणाम। मैं निवेदन करता हूँ कि आज के लाभार्थियों को कि वे भागवत पर श्री पुष्प चढ़ाकर स्वामी जी के चरणों में वंदन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा श्री अशोक कुमार जी झंवर, श्री जगदीश जी चांडक, श्री राजाराम जी चांडक, श्री भंवरलाल जी लोहिया, श्री ब्रिज गोपाल जी चांडक, श्री रमेश जी चांडक, श्री महेश जी चांडक, श्री ओम प्रकाश जी चांडक, श्री टिकम जी चांडक, श्री गोविंद जी चांडक, श्री श्याम सुंदर जी मुंदड़ा, श्री राजेंद्र जी झंवर, श्री बेनीगोपाल जी मुंदड़ा, श्री रामू जी मुंदड़ा, श्री मुकुंद जी मुंदड़ा, श्री रामदेव जी मंत्री, श्री जगदीश जी राठी, श्री महेंद्र जी मालानी, श्री नरेंद्र जी लाहोटी, श्री मनोज जी जेटलिया दिल्ली, श्री राजेश जी मर्दा, श्री प्रकाश जी सारडा, श्री अशोक कुमार जी झंवर, श्री सुरेंद्र कुमार जी चांडक, श्री मधुसूदन जी मालपानी, श्री सुरेंद्र कुमार जी बाहेती, श्री चंपालाल जी भराडिया, श्री कन्हैयालाल जी मुंदड़ा किशनगढ़, श्री राधेश्याम जी मुंदड़ा, श्री कैलाश जी सारडा नागौर, श्री महेश जी बंग मुंडवा, श्री शशिकांत जी जाकोटिया मुंबई, श्री महेश जी लड्डा विजयनगर और श्री विजय जी राठौड़, श्री श्रीज जी मुरदुंडे। अब मैं स्वामी जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आज कथा का 3य दिवस है, सो आपसे नम्र प्रार्थना कि आपके मुखारविंद से ज्ञान गंगा प्रवाहित करे और हमें लाभान्वित करे। कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रववारणम् वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। श्रीमधुसूदनं मधुसूदनाचार्यं परमार्थपथदर्शकम् जगद्गुरुमाधवाचार्यं वन्दे पादाम्बुजद्वयम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तो अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मंगल निधान भगवान की मंगलमयी वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवती कथा का समायोजन करने वाले श्रीमान जुगल किशोर जी धूत परिवार एवं भगवत कथा का आनंद लेने के लिए समुपस्थित भगवत चरणानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, प्यारे बच्चों, आइए 2 बार प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन करते हुए भगवत कथा में प्रवेश करें। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय नमः। रंगनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः। रंगनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः। वेंकटेशाय नमः। वासुदेवाय नमः। वेंकटेशाय नमः। वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः। मुक्तिनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जानकी नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री श्री भाष्यकार भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। धन्या भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भागवत कथा के माध्यम से हम यहाँ बैठकर अपने जीवन को धन्य बना रहे। ये पावन भागवती कथा और अन्यत्र दुर्लभ है। भारतवर्ष में भगवत कृपा हो तभी ये भागवत कथा हमें सुनने को प्राप्त होती है। और अन्य लोक में इस प्रकार बैठ करके भागवत का आयोजन, वाचन और श्रवण असंभव है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबत सद्भाग्या मामा मुंचत करिहिचित। ये कथा का भगवद आनंद स्वर्ग में नहीं मिलता, कैलाश में नहीं मिलता, 14 भुवन में कहीं नहीं, और यहाँ तक कि वैकुंठ में भी कथा सुनने को प्राप्त नहीं है। आप कहोगे वैकुंठ में तो सब सुलभ है। वैकुंठ में नित्य मुक्त जन केवल हाथ जोड़कर भगवान के लिए नमः नमः का उच्चारण करते हैं, बस। तब तक भक्त साधक कीर्तन करता, भजन करता, कथा सुनता है, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान का पट खुल गया तो कीर्तन भजन बंद, केवल भगवान का दर्शन। क्योंकि सभी इंद्रियों में प्रबल इंद्रिय है नेत्र, इसलिए नेत्र अपनी ओर, नेत्र का विषय जो भगवान होते हैं सर्व सुंदर, उन प्रभु के सौंदर्य की ओर नेत्र आकृष्ट होकर तन्मय रहते हैं। मुक्त जनों को वैकुंठ में भगवान के दर्शन से फुर्सत नहीं। इसलिए भगवत कथा केवल मृत्यु लोक में प्राप्त है। कल आपने अनुभव किया कि किस प्रकार से भगवान कपिल देव ने सांख्य दर्शन के माध्यम से मां देवहूति के द्वारा सारे जगत को सांख्य दर्शन का उपदेश कराया। भक्ति योग का उपदेश किया प्रभु ने। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मेरे तक पहुंचने का उपाय क्या है ये बताया भगवान कपिल ने मां के माध्यम से। सज्जनों का संग, फिर मेरा चरित्र कथा श्रवण, फिर अन्य वस्तु प्रपंच से विरति, फिर मेरे प्रति अत्यंत रति प्रीति, और जितनी रति प्रीति मेरे प्रति बढ़ती जाएगी उतने नजदीक मेरे भक्त आता जाता है। तो देवहूति के वंश का आपने विस्तार सुना, जिससे भगवान कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ और जगत के कल्याण के लिए सांख्य दर्शन को प्रकट किया। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ पुत्रिका धर्म से हुआ। बेटी का विवाह तो किया, परंतु इस शर्त पर कि जो बेटा होगा वो मैं ले लूंगा। और जब बेटा यज्ञ और बेटी दक्षिणा हुई
तो मनु जी महाराज ने यज्ञ को ले लिया और दक्षिणा के साथ विवाह भी हो गया। एक ही मां से दोनों का जन्म हुआ, फिर भी विवाह हुआ, क्योंकि व्यवहारिक पक्ष में मनु जी ने पुत्र को ले लिया तो उसका गोत्र आदि बदल गया। और परमार्थ दृष्टि में साक्षात परमात्मा ही यज्ञ के रूप में पधारे और लक्ष्मी जी दक्षिणा के रूप में पधारी। इसलिए लक्ष्मी नारायण भगवान ही तो यज्ञ दक्षिणा के रूप में आए, तो दोनों का विवाह असंगत नहीं है। मनु जी महाराज की तीसरी कन्या प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। हम सब के मूल कौन हैं? मनु जी महाराज हैं मनुष्यों में। इसलिए दुनिया का हर व्यक्ति पहले मनुष्य है, मानव है, फिर किसी जाति धर्म पंथ संप्रदाय का है। आज हमारे अंदर मानवता है नहीं, और हम धर्म की बात करें, जाति की बात करें, पंथ संप्रदाय की बात करें तो व्यर्थ है। सबसे पहला बेस है मानव धर्म। और मनु महाराज ने मनुस्मृति में जो सुंदर जीवों के कल्याण के लिए बातें कही हैं, उनको आज के युग में तो लोग तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। ये तो मनुवादी है। जो कुछ आज तक हुआ, जो आगे होगा, वो सब कुछ मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है। तो मनु जी की तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति प्रसूति पत्नी से 16 कन्याएं प्राप्त किया। उनका नाम ही कितना पवित्र है। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्री मूर्ति धर्मस्य पत्नयः। 16 कन्याओं में एक कन्या तो अग्नि को विवाह में दिया, एक पितरों को दिया। सबसे छोटी कन्या जो सती थी, उसका विवाह दक्ष ने शिव जी के साथ में किया। बची 13 कन्याएं। उन 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। अर्थात जो भी व्यक्ति धर्मात्मा है, उसकी बुद्धि इन 13 प्रकार की निश्चित होगी। धर्मिष्ठ व्यक्ति का परिचय ही है कि उसकी बुद्धि, उसकी वृत्ति, उसका कर्म 13 प्रकार के इन गुणों से संपन्न होगा। अपने अंदर हम निरीक्षण कर सकते हैं। और इन कन्याओं से जो पुत्र प्राप्त हुए वो भी बहुत सुंदर, उनका नाम है श्रद्धा मैत्री दया शांति। श्रद्धा नाम की कन्या धर्म को दी। जो व्यक्ति धर्मात्मा होगा उसके अंदर श्रद्धा जरूर होगी। श्राद्ध तभी करते हैं ना, श्रद्धया देयम श्राद्धम। लोग कहते हैं आजकल की ब्राह्मण को, गऊ को, कौओं को खिलाने से पितरों को थोड़ी मिल जाएगा। अरे भाई, वो श्रद्धा का विषय है। गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धा मयो यम पुरुषः यो यत् श्रद्धाम उपासते। श्रद्धा मेरा रूप है। धर्मात्मा व्यक्ति के अंदर श्रद्धा अपार अटूट रहती है। कहते हैं ना, फलाना व्यक्ति बड़ा श्रद्धालु है। और जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा होगी तो श्रद्धा का पुत्र कौन होता है? शुभ। शुभ ही शुभ होता है, मंगल ही मंगल होता है। श्रद्धा मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव हो तो अभय नाम का पुत्र होता है। मैत्री के द्वारा अभयता होती है। आप किसी से क्रूर कठोर वचन मत बोलिए, किसी के प्रति क्रोध मत करिए,
सबके प्रति मैत्री भाव रखिए, तो फिर आप निर्भय रहेंगे, आपको कहीं भय नहीं होगा। दया तीसरी कन्या है। धर्मात्मा व्यक्ति के अंदर दया की भावना रहती, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है। शांति, धर्मात्मा व्यक्ति के मन में शांति रहती, शांत चित्त रहता है, तुष्टि संतोष रहता है। क्रिया उन्नति ही, और उन्नति के द्वारा अभिमान अहंकार नामक पुत्र होता है। चाहे आध्यात्मिक अवस्था में व्यक्ति की उन्नति हो तो भी अभिमान आता है। हमारा मन बड़ा एकाग्र है, हम बड़े अच्छे साधक हैं, हम बड़े भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो ऐसे उन्नति होती है तो व्यक्ति के मन में आध्यात्मिक अवस्था में भी अभिमान आता, तो अभिमान पुत्र हुआ। और लौकिक दशा में तो आप सब देखते ही हैं, बुद्धि नाम की कन्या से विवेक नामक पुत्र हुआ। बुद्धि से विवेक की प्राप्ति होती है, सद असद आत्म अनात्म का ज्ञान होता है। धर्मात्मा व्यक्ति तितिक्षा माने सहनशील होता है, और ह्री माने लज्जा। नारियों का तो गुण है ही लज्जा, पुरुषों का भी गुण लज्जा है। अगर कोई गलती त्रुटि हो जाए तो उसमें व्यक्ति को लज्जित होना चाहिए। हरि माने लज्जा भी धर्म की पत्नी है, और मूर्ति भी 13वीं पत्नी है। धर्म की 13वीं मूर्ति नाम की पत्नी से साक्षात भगवान नारायण नर दोनों जन्म लेते हैं। बद्रीनाथ ऐसे जब 12 प्रकार की आपकी बुद्धि प्रवृत्ति होगी और आप धर्मात्मा होंगे, तो ये 13 में 12 जो आपकी प्रवृत्ति है धर्म की मूर्ति बन जाएगी। और धर्म की मूर्ति बनते ही साक्षात नारायण ही आपके घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तो वही नर नारायण भगवान आज भी बद्रीनाथ में धर्म की मूर्ति पत्नी से जन्म लेकर के आज भी तप कर रहे हैं। अनसुईया जी का भी जन्म इसी परंपरा में हुआ है। पातिव्रत्य और सतीत्व का जिन्होंने प्रकाश किया है, तीनों देवताओं को जिन्होंने अपने संकल्प के द्वारा बालक बनाया है। सती देवी तेरे चरणों में सादर वंदन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। भाव भक्ति से हृदय खोल कर प्रेम सहित जय जयति बोल कर। भाव भक्ति से हृदय खोल कर प्रेम सहित जय जयति बोल कर। परम प्रेम की परम त्याग की पति पद में परमानुराग की। परम प्रेम की परम त्याग की पति पद में परमानुराग की। गा गा कर गुण रजना सज्जन जन मन रंजन करते हैं। गा गा कर गुण महिमा रंजन जन मन रंजन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। सती देव तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। तो इस प्रकार से सभी कन्याओं के वंश का बड़ा विस्तार से वर्णन किया, लेकिन सती जी के वंश का विस्तार नहीं हुआ। अब प्रौढ़ावस्था में अपने प्राणों का त्याग अपने पिता दक्ष के कारण सती जी ने किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कोई व्यक्ति अपने इष्ट की पूजा आराधना करे, खूब करे, रात दिन करे, अपने इष्ट की इतनी पूजा आराधना करे कि दूसरे के इष्ट की निंदा करने का समय ही न मिले। लेकिन कोई दूसरे के इष्ट की यदि निंदा करे तो बड़ा दोष लगता है। देवियों को चाहिए कि हठ करें, लेकिन ऐसा हठ नहीं करें कि प्राण त्याग दें। कोई सात्विक कर्म भी व्यक्ति करे, लेकिन किसी के अनिष्ट के लिए, किसी के
अहित के लिए अगर कर्म किया जाता है तो सात्विक कर्म भी तमोगुणी हो जाता है। एक समय की बात है, सभी देवी देवताओं ने मिलकर के, ऋषियों ने मिलकर दक्ष प्रजापति को सबका नायक बनाया। एक बड़ी दिव्य सभा लगी। सभा में सब लोग उपस्थित हुए, शिव जी उपस्थित हुए। एक मिनट भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते। भगवत नाम स्मरण ध्यान पूर्वक समाधि में चले गए। कौन आया कौन गया शिव जी को पता नहीं, लेकिन दक्ष आया तो सब उठकर प्रणाम किए। शिव जी को पता ही नहीं, तो समाधि में। सबने प्रणाम किया, उधर तो दृष्टि नहीं गई, लेकिन शिव जी ने प्रणाम नहीं किया तो दक्ष ने बड़ा अपमान महसूस किया। बड़ी सभा में दक्ष ने शिव जी का बड़ा निरादर किया। लोग कहते हैं शिव लेकिन अशिव वेश धारण करता है, भस्म रमाता है शरीर में, चिता की भस्म, सांप बिच्छू लपेटता है, स्मशान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है। देवताओं के कहने पर मैंने अपनी बेटी ब्याह कर दी, बहुत भूल की। शिव जी परम भक्त हैं, सब सहते गए। और जब दक्ष ने यहां तक कह दिया कि मैं श्राप देता हूं, आज से किसी यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं मिलेगा। शिव जी के परम सेवक नंदी से नहीं रह गया। नंदी ने भी श्राप दिया कि तुम कर्मकांड के चक्कर में पड़े रहोगे, कभी तुम्हें आत्मबोध नहीं होगा, परमार्थ तत्व का ज्ञान नहीं होगा। परस्पर श्राप की बात देख करके शिव जी को बड़ा अटपटा लगा। वहां से उठकर कैलाश में चले गए। ससुर जी ने इतना बड़ा अपमान किया, लेकिन शिव जी ने सती जी को एक बात भी नहीं बताया कि देखो ससुराल में ससुर जी ने मेरा ऐसा निरादर किया। तो आप लोगों को इससे ज्ञान लेना चाहिए कि अगर ससुराल में जाओ, कभी कोई सेवा पूजा में कुछ कमी हो जाए, कभी अपमान निरादर भी हो जाए, तो पत्नी को मत बताओ, नहीं उसको दुख होगा और आपस में झगड़ा भी होगा। सती जी को एक शब्द नहीं बताया शिव जी ने, तुम्हारे पिता ने ऐसा ऐसा मेरा निरादर किया, मौन सब सहन कर लिया। बस इतने में आया गया सब हो जाना चाहिए। लेकिन दक्ष ने शिव जी का अपमान करने के लिए एक यज्ञ किया, बृहस्पति शव नाम का, हरिद्वार में गंगा के तट कनखल में किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया अपमान करने के लिए। सती जी को पता चला मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा, शिव जी से प्रार्थना करने लगी, आप भी पधारो, मुझे भी ले चलो। शिव जी ने कहा निमंत्रण आया है क्या? सती जी ने कहा बहुत बड़ा कार्य हो रहा है पिताजी के घर में, भूल गए होंगे। और फिर भगवान की कथा हो, यज्ञ हो, गुरु ग्रह हो, तो बिना बुलाए भी व्यक्ति को जाना चाहिए। यज्ञ का कार्य है, चलिए ना। सती जी बहुत हठ करने लगी तो पूर्व घटित घटना को शिव जी ने आज बताया, तुम्हारे पिता ने ऐसे ऐसे मेरा निरादर किया है, मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ किया है, मैंने सह लिया, लेकिन मेरा अपमान तुम सह नहीं पाओगी। लेकिन देवियों की विशेषता है, हो ससुराल में हो तो पति का पक्ष ले, अच्छी बात है, लेकिन ससुराल और पीहर की बात आ जाए तो सारे ससुराल वाले एक तरफ और पीहर वाले ऊपर अप हो जाते हैं। एक बहन का विवाह भाई ने किया, गरीब घर में। भाई जब मिलने गया तो बहन ने सोचा हर दिन तो पति को घी दूध खिलाती हूं, आज 1 चम्मच घी है, रोटी बनाऊं, भाई के रोटी में घी लगाऊं, पति के रोटी में न लगाऊं तो ये गुस्सा होगा। खिचड़ी बनाया और एक ही थाल में परोस दिया पति को, भाई को। लेकिन जब घी डाला तो अपने भाई के सामने थाली में खिचड़ी में घी डाल दिया। जीजा जी ने देखा कि आज ये भाई बहन दोनों एक हो गए,
उसने युक्ति निकाली और अपनी उंगली लगाई जहां घी पिघल गया था खिचड़ी में, वहां खींचते हुए अपने सामने, साला साहब हमने आपको 1 पत्र दिया, 2 पत्र दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 लेटर दिया, कोई आंसर नहीं दिया आपने। सारा घी आ गया जीजा जी के सामने। भाई सीधा था बहन की ओर देखने लगा। बहन ने कहा तुम 5 उंगली लगाओ। साला साहब ने 5 उंगली लगाकर घी को अपनी ओर खींचकर खिचड़ी में मिलाते हुए कहा, जीजा जी आपका लेटर मिला लेकिन राइटिंग साफ नहीं थी, लीपा पोती लीपा पोती लीपा पोती थी, समझ नहीं पाया तो क्या आंसर देता मैं। ऐसा घी मिलाया खिचड़ी में कि पेट में ही सीधे जाएगा। सती जी आज अपने पिता दक्ष का पक्ष लेकर बोल पड़ी, गलती आपकी है, सबने प्रणाम किया तो आपने क्यों नहीं किया? मेरे पिताजी को प्रणाम करना चाहिए था। शिव जी ने कहा समाधि लग गई थी तो मैं क्या करता। समाधि के लिए गुफा बनी है, सभा में समाधि नहीं लगाई जाती। एक बार मौलासर में कथा हो रही थी। श्री वैष्णव संप्रदाय में बड़े एक महान संत हुए, वैकुंठवासी पूज्य श्री श्रीनिवासाचार्य जी स्वामी जी महाराज। तो वे भी विराजमान थे और उन्हीं के सानिध्य में हम बहुत छोटे थे उस समय भागवत की कथा मनोरमा बाई सोमानी जी को सुनवा रहे थे। वहां काफी संत आए हुए थे। तो एक संत थोड़े स्थूल थे, वृद्ध भी थे बहुत, और ऐसे मंच बना था तो उसमें वो कुर्सी थोड़ी नींद में आ गए तो कुर्सी टूट गई तो नीचे गिर पड़े। लेकिन इतनी स्फूर्ति उनमें, तुरंत बोले महाराज आप कथा मत रोको, मैं थोड़ी समाधि में चला गया था, और उनको कहीं चोट भी नहीं लगी। तो समाधि के लिए तो घर है ना। कोई व्यक्ति आवे यहाँ सोवे और कहे कि बगल वाला घर जगावे तो कहे अरे समाधि में हम बैठे हुए हैं सुन रहे हैं सब कथा। हाँ, समाधि सती जी ने कहा यहाँ गुफा में लगाना चाहिए। सभा का आयोजन किया जाता है एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। आपकी गलती है, चलो मेरे पिता के। शिव जी मौन हो गए। सती जी को बहुत समझाया, यदि ब्रजिष्यस्य तिहाय मद बचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यः मरणाय कल्पते। शिव जी ने वार्निंग दिया, सावधान किया। जहां व्यक्ति को बड़ी अपेक्षा हो कि यहां जाने से बड़ा मान आदर सम्मान मिलेगा, वहां व्यक्ति का निरादर अपमान तिरस्कार हो जाए तो इतना दुख होता है। अपनों के द्वारा जब तिरस्कार अपमान होता है तो व्यक्ति को मरण तुल्य दुख होता है। तुम मेरा अपमान नहीं सहन कर पाओगी, तुम्हारे पिता के घर में पीहर में तुम्हारा भी बड़ा निरादर होगा। सती जी बड़ी क्रुद्ध हो गई। आपको किसने कान भर दिया? मेरे पिताजी इतना मुझे सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं, इतना बहुमान देते हैं। सती जी इतनी क्रुद्ध हो गई, गुस्से में हो गई कि क्रोध में लंबी सांस लेते कभी बाहर जाती गुफा के कैलाश में, कभी अंदर आती। शिव जी भक्त हैं, साधक हैं, योगी हैं, समझ गए मैं मना करूंगा तो यहां प्राण त्याग देंगी सती जी, और यदि जाने की आज्ञा दूंगा तो वहां मेरा अपमान न सहन कर वहां प्राण त्याग करेंगे। तो पत्न्यंगना संयुभयत्र चिंतयन्, दोनों तरफ एक प्राण त्याग देंगी क्रोध में। ये सोचकर शिव जी ने मौन आज्ञा दे दी, वाणी से नहीं, मौन हो गए। सती जी प्रसन्न हो गई। पीहर जाने का मन हो देवियों का तो विदा कर देना चाहिए हो, नहीं तो ठीक से भोजन नहीं मिलेगा महीनों तक। हाँ, शिव जी ने मौन आज्ञा दी। सती जी पहुंची तो सब बहनें मजाक करती हुई मिलती हैं।
योगी जी नहीं आए क्या? क्रोध से पिता देखता है दक्ष की जलाकर भस्म कर दूं, बिना बुलाए क्यों आई तू? प्रेम से तो केवल मां मिलती है। बेटी कैसी है? बहुत देर से आई है, क्या करूं, ये दक्ष महाराज का स्वभाव, आदि आदि। यज्ञ मंडप में पहुंचकर सती जी चारों तरफ देखती हैं, सबका आसन लगा हुआ है, लेकिन शिव जी का कोई आसन नहीं। बड़ा दुख हुआ, बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा हुई। सती जी ने सोचा कि जब मुझ पर शिव जी प्रसन्न होते हैं तो मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते। दाक्षायणी इधर आ, ए दक्ष की पुत्री, मेरा ये नाम लेंगे तो मुझे कितनी लज्जा होगी, शर्म आएगी, कितनी मुझे घृणा होगी अपने से। कैसा निरादर करने वाले मेरे पिता के प्रति शिव जी का दुर्भाव नहीं। सती जी तो क्रोध में आ गईं और अपने प्राण अपान समान व्यान, 5 प्राण होते हैं शरीर के अंदर। शरीर में 5 ऐसे स्थान है जहां थोड़ा से प्रहार कर दो प्राणापाय हो जाएंगे। प्राण पान समान उदान व्यान, 5 प्राणों को अपने योग के द्वारा मूलाधार से निकालते हुए सुषुम्ना से ब्रह्मरंध्र से प्राणों को बाहर निकाल दिया। भागवत में लिखा है, सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, शरीर जलकर खाक हो गया। लेकिन विद्वान इसका अर्थ जलना नहीं करते बल्कि मृत हो गया। नहीं तो शिव जी मृत शरीर को लेकर भ्रमण करते हैं ना, अनेक पीठें बनी, शक्ति पीठें, फिर उसका निर्माण कैसे होगा यदि शरीर दग्ध हो गया? हाहाकार मच गया। रुद्र के अनुचरों ने मिलकर के, जितने ब्राह्मण थे, यज्ञ करने वाले, ऋत्विज होता, उद्गाता, सभी वैदिकों के किसी की आंख फोड़ दिया, किसी का कान उखाड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। और महाराज वीरभद्र ने तो दक्ष का सिर काट करके और यज्ञ कुंड में आहुति दे दिया। यज्ञ विध्वंस। इसलिए जो भी हम भगवत कार्य करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करें। कई लोग दूसरों के लिए ही करते हैं। बजरंग बाण है ना, कई लोग इसीलिए करते हैं कि हमारे शत्रु के बाण लग जाए, अनिष्ट हो जाए। बजरंग बाण की जरूरत नहीं हो। तो तुलसीदास जी ने तब किया है, जब उनका रचना की हुई रामायण लुप्त हो जाती, लोग चुरा ले जाते, नष्ट, तब उन्होंने किया। हनुमान चालीसा पर्याप्त है। दूसरे के अनिष्ट के लिए अगर हम करते हैं तो अपना भी अनिष्ट होता है। इसलिए दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ। सभी देवता ऋषि मिलकर के भगवान शिव की प्रार्थना किए, बड़े मनाए। शिव जी ने कहा, देखो इनका कोई अपमान निरादर का मेरे ऊपर असर नहीं, लेकिन कोई आगे ऐसी भूल न करे, इसलिए मैंने इसको दंड दिया है। आप सब देवी देवता कहते हैं तो मैं चलता हूं, यज्ञ को पूर्ण कराता हूं। सभी ब्राह्मणों के अंग उत्पन्न हो गए, पुनः यज्ञ प्रारंभ हो गया। सुंदर यज्ञ कई दिनों तक चला, लेकिन सभी महापुरुषों ने कहा, जब तक यज्ञ नारायण भगवान प्रकट ना हो तब तक यज्ञ की पूर्णता नहीं होती। शिव जी से पूछा गया कि आप बड़े प्रेमी हैं प्रभु के, आप बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे? शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो सब जगह विराजमान है, जहां प्रेम से बुलाओ वहां प्रकट हो जाते हैं। तो जितने होता, उद्गाता, ऋत्विज, ब्रह्मा, आचार्य सब थे, सब ने बड़े ध्यान से, बड़े एकाग्र चित्त से, प्रेम से भगवान को याद किया। धिया विशुद्धया दध्यो तथा प्रादुर्भोद्धरि, सबके प्रेम पूर्वक बुलाते ही, पुकारते ही, स्तुति करते ही यज्ञ कुंड के मध्य में पीतांबर धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।
सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, यजमान पत्नियों ने भगवान यज्ञ नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति की है। हो शिव जी ने भी बड़ी सुंदर स्तुति की है। यज्ञ नारायण की इस स्तुति का यदि श्रवण पठन कर लें तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। आप भी बड़े प्रेम से श्रवण कर लो।